हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों जैसा कि इस बुक के हमने 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर 6 प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो इस प्रैक्टिस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो दोस्तों यूपी होमगार्ड के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर है 7। ठीक, तो इस प्रैक्टिस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर है कि भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सी है, ठीक है, या कौन सा है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, नर्मदा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गंगा। ठीक, गंगा नदी जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलन में महिला सशक्तिकरण से जुड़ा आर्य महिला समाज किस वर्ष स्थापित हुआ? 1882 में, 1917 में, 1829 में कि 1956 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1882 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया, या संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, प्रस्तावना को कि मौलिक कर्तव्य को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आधुनिक भारत में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल की प्रमुख घटना कौन सी थी? पहला ऑप्शन है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत, प्लासी का युद्ध, साइमन कमीशन का आगमन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी गांधी जी के किस आंदोलन से प्रमुख रूप से जुड़ी है? तो पहला भारत छोड़ो आंदोलन 1942, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए मुख्य रूप से किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आधुनिक भारतीय इतिहास में राजा राम मोहन राय को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय पुनर्जागरण के रूप में, ठीक है, राजा राम मोहन राय को जनक माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति की संसद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सन 2004 की हिंद महासागर सुनामी ने भारत के किस तटीय राज्य को सबसे अधिक प्रभावित किया है? तमिलनाडु को, गुजरात को, उड़ीसा को, केरल को। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, तमिलनाडु को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आगरा शहर का संस्थापक कौन है? बाबर, अकबर, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी ने जो है आगरा शहर की स्थापना की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि वन स्टॉप सेंटर योजना यानी कि सखी केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन केवल शिक्षा देना, हिंसा प्रभावित महिलाओं को सहायता प्रदान करना। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, हिंसा प्रभावित महिलाओं को सहायता प्रदान करना सखी केंद्र का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में राजस्व प्रशासन के अंतर्गत कौन सा कार्य तहसीलदार द्वारा किया जाता है? भू राजस्व संग्रह। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, भू राजस्व संग्रह जो है तहसीलदार द्वारा जो है कार्य किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? स्नैपचैट, टिकटॉक, पिंटरेस्ट की लिंक्डइन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, लिंक्डइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आधुनिक भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पहला है, इन्होंने 562 रियासतों का एकीकरण 1949 तक पूरा किया। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सन 2025 में भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी रैंक पर पहुंच गया? ठीक, दूसरी, तीसरी, पांचवी की चौथी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, चौथी रैंक पर पहुंच गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, लाफिंग गैस यानी कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, फास्फीन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड जो है हंसाने वाली एक गैस है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है कि जिला पुलिस इकाई का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? प्रमुख कौन होता है? सहायक पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी कि एसएसपी, या थानाध्यक्ष के महानिरीक्षक? तो 17 का जो राइट आंसर ऑप्शन बी, एसएसपी। ठीक है, जिला पुलिस इकाई का प्रमुख अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, राजस्व व्यय क्या होता है? संपत्ति खरीद, दैनिक संचालन व्यय, पूंजीगत निवेश, ऋण चुकता? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, दैनिक संचालन व्यय। ठीक है, राजस्व व्यय होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी बिंदु, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम, लक्षद्वीप? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, काफी पूछा भी जाता है कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि फेसबुक ने भारत में किस समस्या से जूझते लोगों के लिए विशेष उपकरण लॉन्च किए हैं? बेरोजगारी, आत्महत्या विचार, शिक्षा कमी, स्वास्थ्य सेवाएं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, आत्महत्या विचार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में काली मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? गंगा मैदान में, दक्कन पठार में, हिमालय क्षेत्र में, थार मरुस्थल में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दक्कन पठार में जो है काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत में भू राजस्व और भूमि अधिकारों का प्रबंधन किसके अधीन होता है? केंद्र सरकार के द्वारा, राजस्व विभाग के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्व विभाग के द्वारा जो है अधीन होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 71 यानी कि अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 76। तो 23 का जो राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति प्राप्त करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारत में सन 2001 का भुज भूकंप किस रिक्टर स्केल पर मापा गया और इसका मुख्य प्रभाव क्षेत्र क्या था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 7.9 रिक्टर कच्छ भुज क्षेत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसकी जो पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां जाकर आप इस पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 73वां कि 74वां। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि सावित्रीबाई फुल्ले को भारत में किसके लिए जाना जाता है। पहली महिला शिक्षिका, पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला प्रधानमंत्री। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, पहली महिला शिक्षिका थी। ठीक है। भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? सावित्रीबाई फुल्ले। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी पूछा भी जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 की लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, राज्यसभा के सभापति को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को जो है अपना त्यागपत्र देते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। भारत में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किस वर्ष किया गया था। सन 2005 में, सन 2008 में, सन 2010 में, सन 2014 में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, सन 2008 में जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना की गई थी। ठीक, कब की गई थी? सन 2008 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले से किया गया था। गोरखपुर से, बलिया से, लखनऊ से कि झांसी से। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन बी, बलिया से जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि धन शोधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कर बचाना, अवैध धन को वैध बनाना, शेयर बाजार को नियंत्रित करना, सरकारी सब्सिडी प्राप्त करना। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, अवैध धन को वैध बनाना। ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो संघई में, मॉस्को में, बीजिंग में, अस्ताना में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, बीजिंग में स्थित है। कहाँ है? बीजिंग में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे? नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का जो संबंध है आपका मछली उत्पादन से। ठीक है। किससे है? मछली उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है। यानी कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की योजना मंत्री। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, नीति आयोग का जो है प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे भारत में प्रतिवर्ष किसकी याद में मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी,
पीसी महालनोबिस यानी कि पीसी महालनोबिस के दिवस पर जो है या उनकी याद में जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है? किसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है? देखते हैं इसके जो है ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन है नींबू, सिरका, इमली और दही। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, दही में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए मुख्य सूचकांक कौन सा है? WPI, CPI, GDP, डिफ्लेटर, रेपो रेट। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, कौन सा ऑप्शन बी, CPI। ठीक, भारत में मुद्रास्फीति को किसके द्वारा मापा जाता है? CPI के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 की कर्मा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की जनजातियों द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है? बुंदेलखंड जनजातियों के द्वारा, ब्रज क्षेत्र, सोनभद्र और मिर्जा रोहलखंड। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, सोनभद्र और मिर्जापुर के जनजातियों के द्वारा जो है कर्मा लोक नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? जुहू बीच, गोवा बीच, रामकृष्ण बीच, मरीना बीच। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मरीना बीच। ठीक है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की एक जनपद एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के संदर्भ में कांच के बने पदार्थ के लिए किस जिले का चयन किया गया है? कन्नौज को, फिरोजाबाद को, खुर्जा को कि वाराणसी को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, तो फिरोजाबाद को। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि फिलिप्स वक्र किन दो चरों के बीच संबंध को दर्शाता है? कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर, आयात और निर्यात को, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर को जो है दर्शाता है। ठीक है, फिलिप्स वक्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 की मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग द्वारा की जा सकने वाली कार्यवाहियों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है साक्षियों को समन करना और शपथ पत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना शामिल है। दस्तावेजों की खोज और उत्पादन की मांग करना, ये भी शामिल है। सार्वजनिक रिकॉर्ड की मांग करना, ये भी शामिल है। आपराधिक मुकदमा चलाना, ये शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 संजय घेरा की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नागालैंड। कौन सा? नागालैंड ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, पेरिस में कि द हेग यानी कि नीदरलैंड में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश निम्नलिखित में से कौन सी संस्था करती है? तो देखते हैं कौन सी संस्था जो है करती है। पहला इसका जो ऑप्शन है नाबार्ड। कौन? नाबार्ड। ऑप्शन बी है नीति आयोग। ऑप्शन बी है नीति आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृषि लागत और मूल्य आयोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 की प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र में।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील है। विटामिन ए नहीं है, विटामिन डी नहीं, विटामिन सी। विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं? बांदा में, ललितपुर में, सोनभद्र में, हमीरपुर में। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन बी, ललितपुर में जो है यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि बुल और बियर शब्द निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? बैंकिंग से, विदेशी व्यापार से, शेयर बाजार से कि बीमा से? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, शेयर बाजार से संबंधित है बुल और बियर शब्द। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, तीव्रता की, दूरी की, वेग की? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, हर्षवर्धन की राज्यसभा के कवि कौन थे? हर्षवर्धन की राज्यसभा के कवि कौन थे? जयदेव, बाणभट्ट, वेनशांग, चंद्र बरदाई? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन की राज्यसभा के कवि थे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का प्रमुख योगदान किस में होता है या किससे होता है? उद्योग से, कृषि और खनन से, सेवा क्षेत्र से, व्यापार से? तो 51 का जो राइट आंसर ऑप्शन बी, कृषि और खनन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, ध्वनि और तीव्रता को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि और तीव्रता को मापने के लिए हट, गलत, डेसिबल। किसका प्रयोग किया जाता है? डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 53 कि भारत में निर्मित परम क्या है? परम एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है? सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुपर कंप्यूटर भारत में निर्मित एक कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एनपीए, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय, यकृत, थायराइड? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 कि इनविजुअल ट्रेड का अर्थ क्या होता है? बिना लाइसेंस के व्यापार करना, सेवाओं का व्यापार, तस्करी का व्यापार, प्रतिबंधित वस्तुओं का व्यापार? तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सेवाओं का व्यापार। ठीक है, इनविजुअल टेबल ट्रेड का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 है कि पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला काला सीसा वास्तव में क्या है? चारकोल, ग्रेफाइट, कोक की कोयला? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 है कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए किस राज्य ने ग्राउंड दृष्टि प्रोजेक्ट शुरू किया है? ठीक है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र ने जो है गार्ड दृष्टि प्रोजेक्ट शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 है कि इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सर्वोत्तम गुणवत्ता की ऊन से। ठीक, ऑप्शन बी है पर्यावरण के प्रति अनुकूल सामग्री से, ऑप्शन सी है निर्यातित वस्तुओं से, आयातित वस्तुओं से? तो 62 का जो राइट आंसर ऑप्शन बी, पर्यावरण के प्रति अनुकूल सामग्री से जो है संबंधित है इको मार्क प्रतीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, उत्तर प्रदेश में चरकुला लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड से, ब्रजभूमि से, अवध से कि पूर्वांचल से? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, ब्रजभूमि से जो है चरकुला नृत्य संबंधित है। काफी फेमस नृत्य है। ठीक है,
ब्रजभूमि का चरकुला नृत्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 की वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए बहुआयामी दृष्टिकोण का नाम क्या है? ऑपरेशन क्लीन, समाधान, मिशन शक्ति, ऑपरेशन मेघदूत। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, समाधान। ठीक है, कौन सा? समाधान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 प्रसिद्ध भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार वर्तमान में किस आईपीएल टीम का हिस्सा हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक कौन है? वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और नियमन बोर्ड। तो देखते हैं इसका जो है राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, जो है भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र का, तमिलनाडु का, गोवा का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी, गोवा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 पंडित रविशंकर जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? लखनऊ से, कानपुर से, वाराणसी से, मेरठ से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाराणसी से संबंधित है। कौन? पंडित रविशंकर, जिन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये उत्तर प्रदेश में स्थित वाराणसी जिले के निवासी हैं या वाराणसी जिले से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले का आयोजन मुख्य रूप से किस जिले में किया जाता है जो अपनी पशु प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है? मेरठ में, प्रयागराज में, आगरा में, वाराणसी में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आगरा में। बटेश्वर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? आगरा में किया जाता है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? पशुओं के लिए। ठीक है, पशु प्रदर्शनी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन नंबर 67 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता जाल की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब 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 क्या? जब ब्याज दरें अधिक होती हैं, गलत। निवेश की मांग बहुत अधिक होती है, गलत। ब्याज दरें अपने न्यूनतम स्तर पर होती हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखते हैं। सन 2011 जनगणना में भारत का बाल लिंगानुपात 919 था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दमन एवं दीव का लिंगानुपात सबसे कम है 608। ये भी सही है, यानी कि दो कथन सही इसके। तीसरा कथन है पुडुचेरी का लिंगानुपात संघ राज्य क्षेत्रों में सबसे अधिक है 1037। बिल्कुल सही है। तो देखते हैं उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसके जो है 3, 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 सभी। ठीक है, इसके सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है पंडित भीमसेन जोशी किस घराने के सुप्रसिद्ध गायक थे? ग्वालियर घराना के, पटियाला घराना के, किराना की मेवाती घराना के। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, किराना घराना के जो है प्रसिद्ध गायक थे पंडित भीमसेन जोशी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन नंबर 70 है कि गिफिन वस्तुएं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है?
कीमत बढ़ने पर इनकी मांग घट जाती है, गलत है। कीमत घटने पर इनकी संतुलित रहती जाती है, ये भी गलत है। कीमत बढ़ने पर इसकी मांग बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कीमत बढ़ने पर जो इसकी मांग बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है कि अभ्युदय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अभ्युदय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ग्रामीण महिलाओं को ऋण प्रदान करना, गलत। किसानों को मुफ्त बीज वितरित करना, यह भी गलत। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करना, बिल्कुल राइट। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक। अभ्युदय योजना का जो है उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग देना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? लखनऊ को, कानपुर को, वाराणसी को, आगरा को। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, कानपुर को, ठीक। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कि पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? दीपा मलिक, अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल, प्रीति पाल। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, अवनी लेखरा, ठीक। पैरालंपिक खेलों में जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस मंथन सन 25 में लॉन्च किए गए या काछ ऐप का उद्देश्य क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है थाना प्रबंधन, ऑप्शन बी है अपराधी डेटाबेस और एआई निगरानी, ट्रैफिक नियंत्रण, वेतन वितरण। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, अपराधी डेटाबेस और एआई निगरानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो देखते हैं कौन इसमें जो है कौन से ऑप्शन है। तो उत्तर प्रदेश का जो पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, गलत। इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है कि विद्या वाहिनी योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बालिकाओं को साइकिल देना, कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देना, सी ऑप्शन है छात्रवृत्ति प्रदान करना, ऑप्शन डी है मुफ्त किताबें बांटना। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देना विद्या वाहिनी योजना का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पंकज आडवाणी किस खेल के IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन है? शतरंज के, बिलियर्ड्स के, फूल के, कि कैरम बोर्ड के। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ थी, बिल्कुल सही है। भारत का लिंगानुपात 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर थी, ये भी सही है। तीसरा, भारत की साक्षरता दर 74.04% थी, ये भी सही है। तो इसमें तीनों कथन जो हैं सही दिए गए। इसके ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, ए बी 1 2 3 चारों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल कितनी धाराएं और अध्याय थे? तो पहला ऑप्शन 30 धाराएं 6 अध्याय, जो कि गलत है।
दूसरा 43 धाराएं और 8 अध्याय थे। बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 की कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत उत्तर प्रदेश में किन बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाती है? केवल सामान्य वर्ग में, केवल शहरी क्षेत्र की बालिकाओं को, अनुसूचित जात या जनजात और पिछड़ा वर्ग के बालिकाओं को, ऑप्शन डी प्रवासी भारतीय बच्चे को। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुसूचित जात, जनजाति और पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं को जो है प्राथमिकता दी जाती है, ठीक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने BFSL लैब्स कार्यरत हैं? 4, 12, 18 की 75। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12 लैब जो है कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है कि सन 2025 में भारत के सबसे तेज 100 मीटर धावक कौन बने, जिन्होंने 10.18 सेकेंड का नया रिकॉर्ड, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अन्वेश कुज्जुर ने जो है नया रिकॉर्ड बनाया था। 100 मीटर की रेस जो है 10 सेकेंड में इन्होंने पार की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो पहला, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.09 करोड़ थी। बिल्कुल सही है। देखते हैं दूसरा कथन जो है इसका क्या दिया गया। दूसरा कि उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, ये भी सही है। तीसरा, महाराष्ट्र दूसरा और बिहार तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, ये भी सही है। तो इसमें जो है तीनों कथन सही हैं। तो उपयुक्त उनसे दिए गए कौन सा कथन सही है? केवल पहला गलत है, 1, 2 ये भी गलत है, 2, 3 ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, 1, 2 और तीनों कथन जो हैं सही है। अगला क्वेश्चन है कि वायरलेस टेलीग्राफी के क्षेत्र में किस भारतीय वैज्ञानिक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जगदीश चंद्र बसु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। सन 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कौन सा था? अलीराजपुर मध्य प्रदेश, बीजापुर, रिब्बी, शामली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलीराजपुर मध्य प्रदेश जिला। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 30 जनवरी, 26 जनवरी कि 25 जनवरी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट अलंकार योजना उत्तर प्रदेश में किसका कायाकल्प करने के लिए शुरू की गई? ग्रामीण सड़कें, सरकारी माध्यमिक विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, किसान सिंचाई। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरकारी माध्यमिक विद्यालय। अगला क्वेश्चन है कि सफेद सोना किस फसल को कहा जाता है? गेहूं को, कपास को, चावल को, सरसों को। तो सफेद सोना जो है किसे कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सुरहाताल पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? गोरखपुर में, बलिया में, गाजीपुर में, आजमगढ़ में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुरहाताल पश्चिम बिहार कहाँ है? बलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, निम्न कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो पहला है उत्तर प्रदेश पुलिस का नेतृत्व पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP द्वारा लखनऊ मुख्यालय से किया जाता है। बिल्कुल सही है। राज्य को 8 राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश को 8 पुलिस जोनों में विभाजित किया गया है, जिसका पर्यवेक्षक DIG स्तर के अधिकारी करते हैं। ये भी सही है। तो इसमें जो है कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 कि उबेर कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, हॉकी से, टेबल टेनिस से कि बैडमिंटन से? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्नलिखित में से कौन है?
यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एग्जाम वॉरियर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई? 1991 में, 1995 में, सन 2001 में, सन 2005 में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, सन 1995 में जो है मिड डे मील की योजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है कि आसंज्ञेय अपराध की सूचना किस रूप में दर्ज की जाती है? ठीक है, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में, जनरल डायरी में, नॉन कॉन्विजेबल रजिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 कि एजेंडा 21 का संबंध किस सम्मेलन से? कायोटो प्रोटोकॉल से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, रियो सम्मेलन से, स्टॉकहोम सम्मेलन से। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, रियो सम्मेलन से। ठीक, किससे एजेंडा 21 किससे संबंधित है? रियो सम्मेलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 97 की अनब्रेकेबल किसकी पुस्तक है? साइना नेहवाल की, क्रस गेल की, सानिया मिर्जा की, मेरी कॉम की। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, मेरी कॉम की पुस्तक है। ठीक, अनब्रेकेबल। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 98, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, विजया किशोर राहटकर जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान की अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 99, प्रशांत रिंग ऑफ फायर का संबंध मुख्य रूप से किससे है? चक्रवातों से, बाढ़ से, सूखा से, ज्वालामुखी और भूकंपों से। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, ज्वालामुखी और भूकंपों से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, एंडी मरे किस खेल से संबंधित खिलाड़ी थे? एंडी मरे किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, फुटबॉल से, गोल्फ से, टेनिस से। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, टेनिस से संबंधित है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस नंबर 7 के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो दोस्तों यूपी होमगार्ड के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो अब मिलते हैं एक नए वीडियो में और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,